सेव लाइफ के साथ मैं हूं शाकिर कयूम और आज था पाकिस्तान टेलीकॉम एसोसिएशन का एक सेशन था। उसमें मेरे साथ हैं यादगार यूनियन के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, ये सारा सेशन जो है हमने अटेंड किया है, तो कुछ सबसे पहले तो मुझे ये यूनियन का कुछ तारुफ़ करवा दें कि इसको जो है क्या आपको ज़रूरत पेश आई इसको बनाने की और इतना वर्क करने की, और जितने लोग थे उधर यूनियन में वो सारे के सारे रिटेलर थे, मतलब सारे, और वर्किंग डे था। मैं सैटरडे मोबाइल फील्ड में, और मेन दिन होता है सैटरडे संडे, तो सारे अपना काम छोड़ के आए हुए थे। तो क्या सबको परेशानियां आ रही हैं जिसकी वजह से सारे के सारे अपना जो है कारोबार बंद करके शटर डाउन करके आए हुए थे? तो क्या मसाइल हैं आपके जनाब? मैं जिस मेरा शोबा मुआशर ताल्लुक़ है वो मोबाइल शोबा है, और मेरा डायरेक्टली ताल्लुक़ है जैस, इजी पैसा, यूफोन, जोंग, इन कंपनियों से। तो बेसिकली जो जहाँ भी हमें बेसिकली समझा जाता है कि हम बिज़नेस पार्टनर हैं कंपनी के, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। बिज़नेस पार्टनर जहाँ भी कोई बिज़नेस किया जाता है, दोनों को पार्टियाँ बैठ के अपना नफ़ा नुकसान डिसाइड करती हैं, उसके बाद उसको कारोबार को रन करती हैं। लेकिन यहाँ पे बिज़नेस पार्टनर का तो सिर्फ नाम यूज़ किया जाता है। यहाँ पे माफिया बैठा हुआ ऊपर, जैस कैश इजी पैसा माफिया बैठा हुआ है, जिनका काम टोटल इन्वेस्टमेंट दुकानदारों की है। जितना जैस कैश इजी पैसा वो चला रहे हैं, सब अपने पैसों पे चला रहे हैं, लोड कर रहे हैं, अपने पैसों पे कर रहे हैं, और उसके मुकाबले में जो हमें फ़ायदा हासिल हो रहा है वो आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। कंपनी लाखों कमा रही है और हमें सिर्फ हमारा जो कमीशन है वो पैसों में है, चंद पैसों में। हम इस पे भी राज़ी हैं, हम जितना दिया जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर सितम ज़रीफ़ी ये है कि हमारा जो जैज़ कैश और इजी पैसा का हमारा कस्टमर है वो हमारे इत्मीनान पे आता है। लेकिन कंपनी का टोटल सिस्टम हैक हो चुका है। जैज़ कैश बड़ा आसान हदफ है हैकर के लिए। जब दिल चाहता है जो अपने रिटेलर के या कस्टमर के पैसे निकाल लेता है उसके अकाउंट में, और उसको पता भी नहीं चलता बेचारे को। बेशुमार हमारे लाहौर से केसेस ऐसे आए हैं हैकिंग के, और हमारे यादगार रिटेलर यूनियन से 7 केसेस हैं, जिसमें सबसे बड़ी अमाउंट जो वो 3 लाख की है, और सबसे छोटी अमाउंट 40,000 की है। तो इसकी केसेस की इन केसेस की हैकिंग की वजह मेन ये है कि हमारा जो जैज़ के हमारा नंबर है वही हमारा अकाउंट नंबर है, जो हमारा मोबाइल नंबर है वही हमारा अकाउंट नंबर है, और हमारा अकाउंट नंबर हर बंदे के साथ शेयर किया जा रहा है। जब भी लोड करवाने आता है हर बंदा हमारा नंबर वहाँ पे जा रहा है। हम कोई जैज़ कैश करवाने, इन करवाने आता है, आउट करवाने आता है, हमारा नंबर उसके पास जा रहा है। तो उसके बाद जब अकाउंट नंबर ही हैकर के हाथ में चढ़ गया तो उसके बाद की मालूमात को वो उसके लिए लाना मतलब हासिल करना मुश्किल नहीं है। ठीक हो। तो बड़ा आसान हदफ है हैकर्स के लिए कि वो पैसे रिटेलर के या कस्टमर के हैक कर लेता है। तो ये बेस हमें ज़रूरत पेश आई कि हम अकेला बंदा लुट रहा है, कंपनी के पास जाके हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं, हम रिक्वेस्ट लेके जाते हैं कि मेरे पैसे निकल गए। कंपनी उल्टा थ्रेड करती है कि आपने इन्फॉर्मेशन दी होगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये फ्री स्टार लगाती है कंपनी। इन्फॉर्मेशन तो वो खुद दे रहे हैं ना, जब इन्फॉर्मेशन वो खुद दे रहे हैं, जब करवाने आते हैं तो वो नंबर आप बता रहे हैं कि उनके पास चला जाता है, तो इन्फॉर्मेशन तो वो खुद ही दे रहे हैं। इसको इस पे उन्हें चाहिए कि वो काम करें इस पे, या उसके बाद जो इनकी स्ट्रक्चर है इसका डिवाइसेस का स्ट्रक्चर बिल्कुल स्टेट है। जब हमें कोई भी वर्क करना है तो हमने उसके साथ कस्टमर का आईडी कार्ड नंबर लिखना है। उसके बाद लास्ट पे जो हमने कन्फर्म करना होता है वो हमारा पिन कोड होता है। जो हैकर होता है उसकी पूरी नज़रें होती हैं, तो स्टेट जो डिवाइस पड़ी होती हैं उसको बड़ी आसानी के साथ वो चेक कर लेता है। हम उसको अगर अपनी तरफ करके भी देखें तो वो हमारी उंगली भी हरकत से जज कर लेता है, और बेख्याली में अक्सर हम अपना वो कोड उसके सामने लगा रहे होते हैं, जब क्योंकि वो होता है रूटीन का काम है, इसलिए होता है कि उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट इस तरह की है। तो हम चाहते हैं, ये तो यूनियन बनाने के इसलिए मकसद पेश आया कि जिस बंदे के पैसे हैक हो जाते हैं, कंपनी एक तो उसकी मदद नहीं करती, एक वो बेचारा हर चीज़ लुट जाने के बाद जब वो कंपनी के पास फ्रेंचाइज के पास फरियाद लेके जाता है, फ्रेंचाइज कहती है कि आप हेड ऑफिस चले जाएँ। जब वो हेड ऑफिस जाता है तो वो कहते हैं कि फ्रेंचाइज आप जाएँ, उनसे मदद लें,
तो वो उसको एक फुटबॉल बनाया होता है कि आप इधर जाएं उधर जाएं इधर जाएं उधर जाएं। बाद में 2-4 महीने गुजरने के बाद कहते हैं जी जाएँ जी FIA चले जाएँ, वहाँ जाके एप्लीकेशन दें। ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि जैसे सरेआम किसी को जनाब थप्पड़ मारो, मुक्के मारो, उसकी जेब से पैसे निकालो, फिर बोलो जाओ जो करना कर लो। तो ये कंपनियों की ये जो बदमाशी है, इसके ख़िलाफ़ हमने यूनियन बनाई है। हमारा मकसद किसी के साथ लड़ना नहीं है, हमारा मकसद है हम अपने किसके बिहाफ पे पैसे रखें अकाउंट्स में, हमारा अकाउंट्स महफूज हो, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात वो दूर किए जाएँ, कंपनी हमारे साथ बैठे, हमारे मसाइल सुने और मसाइल का हल निकाले। ठीक हो गया। आप क्या डिमांड्स हैं आपकी कि किस तरह से आप राज़ी हैं? क्योंकि आप तो, मैंने आज सारा का सारा अटेंड किया है सेशन आपका, आप तो जो है आवाज़ देते हैं तो पूरा का पूरा आप लाहौर के रिटेलर्स को बंद करवा देते हैं। तो आज तो जितने रिटेलर वहाँ पे थे, तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन कोई हम पूरा का पूरा यादगार के इर्द गिर्द का जितना इलाका था वो सारे का सारा बंद हो चुका होगा, तो कस्टमर तो जलील हो जाएगा ऐसे। सर हम कस्टमर की फलाह के लिए कर रहे हैं सब कुछ। आप देखें कि हमारी एक आवाज़ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस इलाके से तकरीबन 200-250 बंदा इकट्ठा हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसलिए इकट्ठा हुआ है कि इनके सिस्टम से लोग इतने तंग हैं और इतने लोगों से खफा हैं कि वो चाहते हैं कि यार हमें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे हम इकट्ठे होकर इनके खिलाफ अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा सकें। ठीक हो गया। अच्छा, जो यूनियन साजी आपने की है, इसमें किन मुश्किलात का आपको सामना आया है? बड़ी बार लोगों ने तंज भी किया होगा, बड़ा कुछ जो है ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने बुलेट पुलिंग करते हैं, टांगे खींचते हैं, इन चीज़ों से बड़े ही मामला फेस अगर वो, क्योंकि मैं भी यूनियन का हिस्सा हूँ, वो वीडियो जो है रिकॉर्ड पे है, तो जो है सबको पता चल चुका है कि मैं भी मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ, तो ग्रुप में मैं ऐड हूँ। मैंने देखा है कि आप रोज़ डोनेशन के हवाले से भी सारे दुकानदार बड़ी खुशी से अपनी ऐसे नोट के साथ पिक्चर लगा रहे हैं कि जनाब जो है अब बड़ी खुशी से, और हर एक दुकानदार के पास एक एक करके जाना, 200-250 दुकानदार के पास, तो वो तो बड़ा जो है मुश्किल काम है, और इस पर तो महीनों लग गए होंगे। ऐसा नहीं है, बिल्कुल महीनों नहीं लगे। हम पहले ही एक दूसरे के साथ राब्ते में होते हैं दुकानदार। हमें पता होता है कि यार मेरे पास ये सर्विस नहीं है, दूसरे बंदे के पास है, तो हम एक दूसरे से बामी राब्ते में होते हैं। तो जब हम आपस में डिस्कस, हम इनके ग्रुपों में ऐड होते हैं, तो वो ग्रुप्स में जो मसाइल चल रहे होते हैं उससे तो पहले ही हम आगाह होते हैं। तो हमें कोई अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल का परेशानी का सामना नहीं आया रिटेलर को इकट्ठे करने में। रिटेलर पहले ही चाह रहे हैं कि जनाब ये जो जितना फंडिंग का निज़ाम हुआ है, सारे तंग हैं, तो ये जो फंडिंग का निज़ाम है ये तो बड़ा इजीली हो गया। हर बंदे ने कहा जी मेरे हिस्से में बताएं जितने पैसे आते हैं इस कन्वेंशन को, इसको कंप्लीट करने में, इसको कामयाब करने में, तो वो इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें मीडिया पे भी, अखबार पे भी प्रिंट हो गई हैं जो है हर जगह पे, तो लोग अब आपको ज्वाइन करना चाहेंगे पूरे पाकिस्तान से। अभी 2-3 दिन पहले वो इशू आपका एक और था, वो मेरी नज़र से गुजरा, जो इस्लामाबाद से किसी के पैसे गलत हो गए थे, तो उसकी भी मैंने वीडियो देखी। वो बड़ा खुशी का इजहार कर रहा था कि जनाब ऐसा सिस्टम जो है, मैं इस सिस्टम से बड़ा खुश हूँ। तो आपने दिनों में जो है ऐसा सिस्टम जनरेट कर दिया है कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जो है ना राज़ी हैं। तो अब वो ज्वाइन करना चाहते हैं इसको, तो वो क्या तरीका कार है उसका, आपका जो है क्या प्रोसेस है उसके लिए? कोई नंबर है जिस पे वो रब्ता करें, या किस तरह से आपसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं? बेसिकली इसकी जो फर्स्ट हमारी वॉइस रेस हुई थी वो हमारे ऑल पाकिस्तान टेलीकॉम एसोसिएशन के सदर जनाब आसफ़ रफ़ी साहब, जिनकी आवाज़ पे हमने लब्बैक कहा, और उनकी गाइडेंस से पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन बन चुकी हैं। मुख्तलिफ़ इलाके में, लाहौर में यादगार रिटेलर यूनियन है, निश्तर रिटेलर यूनियन है, शादरा रिटेलर यूनियन है, मतलब सब्ज़ाज़ार रिटेलर यूनियन है, रायवेड रिटेलर यूनियन, तो मुख्तलिफ़ इलाकों में यूनियन इस तरह से बन चुकी हैं। तो इस तरह दूसरे शहरों में, फैसलाबाद में, सियालकोट, अब दूसरे चीचा वतनी, खानेवाल, इवन के सिंध तक हमारी यूनियन जो है वो बन चुकी हैं। तो हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खदक के तहत फ़ी सबिलिल्लाह। अब बिलफ़र्ज़ हम इस यूनियन के प्लेटफॉर्म से किस तरह कर रहे हैं काम, बिलफ़र्ज़ कराची से हमारी को गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है 5-10 हज़ार किसी रिटेलर की, तो वो लाहौर में आ जाती है।
तो हम देखते हैं कि यार उस बंदे से रब्ता करते हैं कोशिश करके कि यार ये बंदा किधर है, किस जगह से बोल रहा है। तो हमें रिस्पांस मिलता है कि वो लाहौर से बोल रहा है बंदा जनाब, जिसको पैसे गलत सेंड हो गए। तो हम जो लाहौर की मेन हमारी मरकज़ी यूनियन है उससे रब्ता किया जाता है। तो फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये बंदा किस जगह पर रहाइश पजीर है, फिर वहाँ की यूनियन से रब्ता किया जाता है। जस्ट लाइक हमारी यादगार रिटेलर यूनियन है चीज़ा वतनी से मतलब पैसे इस तरह से गलत 26,000 सेंड हो गए थे। और इसके अलावा और 2-3-4 केसेस ऐसे हैं जो लास्ट मंथ हमने रिकवर करवाए हैं। तो वो इस मेथड के तहत हम वहाँ से वो ट्रेस किया जाता है बंदे को। तो फिर उस बंदे की जो उस यूनियन का सदर होता है उसके साथ रब्ता किया जाता है। फिर वो सदर जो ना वो देखता है कि ये बंदा जिस एरिया का जिसका एड्रेस है, इस एरिया में मेरा कौन सा रिटेलर बैठा हुआ है, फिर उसके ज़िम्मा लगाया जाता है कि यार इस बंदे को मिलो और इससे पूरी आप इंटेरोगेशन करो कि यार इसने पैसे करवाए हैं कहीं से नहीं करवाए। तो वो अगर उसकी सारी डिटेल निकालने के बाद हम देखते हैं, वो बंदे को राज़ी करते हैं कि जनाब आपने पैसे कहीं से नहीं लगवाए, ये गलत आए हैं। तो वो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी इसमें हम कामयाब होते हैं कि वो बंदा पैसे रिटर्न करने में राज़ी हो जाता है और वो पैसे हम रिटर्न कर देते हैं। सर एक मेन और अहम सवाल आपसे कि इस पे तो जो है आपने मुझे बताया अभी बैक कैमरा भी कि इस पे तो कोई भी चैनल बात करने के लिए तैयार नहीं है कि टाइम दे के नहीं पहुंचते, सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड पे हैं। तो सारे के सारे सबका आंसर ये होता है कि जनाब हम तो उनकी ऐड चलाते हैं, हम कैसे उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी बात कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है आज के दौर में मीडिया की सपोर्ट के बग़ैर आप अपना मैसेज किस तरह से लोगों तक जो है पहुंचा सकते हैं? बेसिकली जो हमें इससे पहले क्राइसिस का सामना था वो ये था कि हम इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। एक बंदे के पैसे गए हैं तो वो बेचारा उसके पास एक ही हल है कि वो फ्रेंचाइज के पास जाए, फ्रेंचाइज से कहे कि यार मेरी मदद की जाए। इस तरह से हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन नहीं दर्ज करते, तो वो हेल्पलाइन पे तो वो बात फ्रेंचाइज ही नहीं सुनती। फ्रेंचाइज कहती है हेड ऑफिस चले जाएं। तो जब मैंने जैसे पहले बताया कि वो इधर भेजते हैं, इधर वाले उधर भेजते हैं उधर, तो वो बंदा इसी तरह कहता है कि यार दफ़ा करो यार, जो नुकसान हो गया वो तो हो ही गया, इससे हटकर मैं अपनी दुकान बंद करके अपनी फैमिली का जो ना वो मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, उनको टाइम नहीं दे पा रहा, दुकान को टाइम नहीं दे पा रहा। तो वो बेचारा सब्र करके फिर बैठ जाता है, अल्लाह पे छोड़ देता है। तो बाकी मामला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से ही होते हैं। लेकिन अब हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये कामयाबी हासिल हो गई है कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमारी यूनियन बन चुकी है और हम एक इत्तेहाद की जानब जो बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम जब मुत्तहिद हो जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी जितने मुत्तहिद हम होंगे उतनी हमारी आवाज़ भी मजबूत होगी। तो हम मीडिया तक नहीं, हम इंशाल्लाह आला सतह तक अपनी आवाज़ जो ना वो पहुँचाने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी। लास्ट पे रिटेलर्स के लिए कोई एक मैसेज कि वो एहतियाती तौर पे उन्हें क्या करना चाहिए कि वो जो उनकी रकम है वो महफूज रह सके? जो रिटेलर के लिए मैसेज है, हम तो पहले कह चुके हैं कि कंपनी का सिस्टम टोटल हैक हो चुका है और कंपनी के खुद जो ना वो बंदे उसमें मिले हुए हैं। जब रिटेलर पैसे किसी को सेंड कर रहा है तो वो रिटेलर का पूरा डाटा जा रहा है कि इस नंबर से पैसे आए हैं, तो वो जो हमारा नंबर है वो ही हमारा अकाउंट नंबर है। वो उस नंबर के अगेंस्ट जितनी मर्जी जहाँ से जो हैकर्स हैं उनके तो बड़े बड़े हाथ पड़ते हैं, वो नादरा भी उनके साथ मुलव्वस हो सकता है। और कंपनी की जो अंदर की क्या मतलब है इनकी नुमाइंदे हैं वो भी इसमें मुलव्वस हो सकते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि वो हमारा मतलब सिर्फ नंबर के अगेंस्ट हर चीज़ हमारी ले सकता है, नादरा से पूरा शजरा निकलवा सकता है। तो ये बेसिकली हम कोशिश करके भी हम एहतियात नहीं कर पाते कि एक तो हमारा अकाउंट नंबर जो ना हर बंदे के साथ शेयर हो रहा है, दूसरा मैंने जैसे पहले गुजारिश की है कि हमारी जो उसकी डिवाइस की स्ट्रक्चर हैं उसकी मरामत है वो ऐसी है, इस तरह की है कि वो सबके सामने हमने कोड लगाना होता है बेख्याली में भी। तो मैं कहता हूँ कि हमें रिटेलर अब बेबस हो चुका है। अब रिटेलर जाके भी अपनी तरह वो सेफ साइट नहीं कर पा रहा है। ये बस अल्लाह की मर्ज़ी है कि हम जो बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं, लेकिन जो जिनकी अभी तक खुदा ना खास्ता अल्लाह हमें महफूज रखे, जिनके साथ ऐसा कोई इशू नहीं आया, वो ये ना समझें कि वो सेफ़ हैं, उनके साथ ऐसा कोई इशू आ नहीं सकता। कंपनी की तरफ से तो खुलेआम हैकर को छुट्टी वो प्लेट में लड्डू ला के रखा जा रहा है कि यार ये ले, ये हर चीज़ तैयार है, पकड़ें और खाएँ। तो मैं रिटेलर तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही बहुत
मुहतात तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसमें जब तक कंपनी अपने सेटअप को चेंज नहीं करती, अपनी सेटिंग को अपग्रेड नहीं करती, उसके लिए मैं सुजेशन देने को ये तैयार हूँ कि सबसे पहले जो कैश इन कैश आउट पे हमारा नंबर जा रहा है ये सीक्रेट रखा जाए, नंबर ना जाए, दुकान का नाम जाए बस, जहाँ से करवाएं, ठीक है जी, या वहाँ उस एरिया का नाम जाए कि ये इस लोकेशन से आपके पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं। और सेकंडली हमारा जो टाइम है हर दफ़ा कोड लगाने का वो लिमिटेड रखा जाए कि एक दफ़ा कोड लगा के हम थोड़ा छुपा के हम ज़रा सेफली उसको कोड लगाएं, फिर हम उसके बाद ऑपरेट करते रहें। आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद वो एक्सपायर हो, मतलब 10-15 मिनट भी हो सकते हैं, वो लिमिटेड टाइम दे दिया जाए कि इस दौरान ये जो कोड आपने लगाया है, हमने लगाना है, वो इतने देर के लिए वैलिड है, ठीक है जी। हर दफ़ा कोड लगाने से, हर दफ़ा जो हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हर दफ़ा कोड लगाने से वो जो ना वो हैकर उसके लिए बड़ा आसान होता है उसको कोड को हासिल कर लेना। तो मैं ये मेरा पैगाम रिटेलर को नहीं, रिटेलर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अपनी सेफ साइड करने की कोशिश करने के बावजूद भी वो महफूज नहीं है, ठीक है। उनको तो कंपनी जनाब आप क्या कहेंगे कि जनाब वो क्या करें? जाहिर सी बात है हमने उनको सेव तो करना ना, वो क्या ऐसा करें, या वो आपके साथ मिलके एहतजाज करें या क्या करें जिससे वो सेव रह सकते हैं, या वो बंद कर दें काम? देखिए, काम बंद करना हल नहीं है, ये यूनियन का हिस्सा बने और इस पे काम स्टार्ट करें। मैं ये कहता हूँ कि हम जब तक जितने लोग अकेले अकेले रह के मार खा रहे हैं, हम इकट्ठे हों, हम इकट्ठे हो के जैसे आप हम तक पहुँचे, इस तरह से ज़ाहिर आप ने ये खूब महसूस किया, ये जज किया कि यार ये वाकई ज़्यादती है, तो आपने मुझसे सवाल जवाब किया, ठीक है। इस तरह जब हम इकट्ठे हो के कोई एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करवाएंगे तो आप मीडिया हमारे तक कैसे पहुँचेगा? और मीडिया एक ऐसी प्लेटफार्म है जो बड़ा मुस्बत किरदार अदा कर सकता है इस मामले में। तो मैं मीडिया नुमाइंदगान से गुजारिश करता हूँ कि जनाब हमारी बात को सुना जाए, हमारे मसाइल को हाईलाइट किया जाए। जो इनके इन बैकएंड पे बैठी हुई इनकी टीम जो जैज़ कैश को इजी पैसा को देख रही है, और वो इस पे मुतहर्रक हो और वो इस सिस्टम को अपग्रेड करें। ठीक हो गया।